झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक आज ले सकती है कई बड़े फैसले। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हेमंत सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक दिन के 12 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम बैठक होने वाला है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग जल्द कर सकता है, इसलिए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज हेमंत सोरेन सरकार की इस कैबिनेट में कई लोक लुभावन फैसले लिए जा सकते हैं। यह 6 दिनों के अंदर में सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 8 अक्टूबर को भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 81 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई थी। गढ़वा में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल, आंसू गैस की गोली छोड़े, पत्थरबाजी में एएसपी चोटिल। झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड के मदगड़ी गांव में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस प्रशासन की ओर से विवादित रास्ते पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ने के प्रयास के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी करते हुए पुलिस को 1 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। इस पूरे घटना में एसपी राहुल देव बड़ाई गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। उनके सिर में गंभीर रूप से चोट लगी है। माहौल तनावपूर्ण होता देख पुलिस ने आंसू गैस की गोले छोड़ दी। इस घटना में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है, वहीं कई महिलाएं चोटिल हुई हैं। इस पूरे घटना में आक्रोशित लोगों ने पुलिस वैन व थाना प्रभारी के एक बोलेरो वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं खेत में पलट दिया है। इस घटना के बाद पुलिस बल मंगाया जा रहा है। वहीं पूरे घटना पर रंका एसडीओ रुद्र प्रताप, एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह, रमकंडा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंतिया नजर बनाए हुए हैं। वहीं अतिरिक्त बल मंगाया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि पूजा समिति के लाइसेंस में जिस सड़क मार्ग से विसर्जन किए जाने का उल्लेख है, उस रास्ते पर एक विशेष समुदाय की ओर से आपत्ति दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने इस विवादित सड़क पर निषेधाज्ञा लगा दिया था। लेकिन समिति के लोग लाइसेंस में वर्णित मार्ग से ही विसर्जन किए जाने को लेकर अड़े हुए हैं। सीएम हेमंत आज देंगे 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र। आज सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड अनुबंध आधारित 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन के सभागार में सुबह 11:30 बजे से शुरू किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर रांची में जुटेंगे हजारों अभ्यर्थी। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी अब आर पार के मूड में हैं। आज रांची के मोहराबादी मैदान में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे। वहां वे बापू वाटिका में छात्र अदालत लगाएंगे। बताते चले कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी 2 अक्टूबर से बापू वाटिका के समीप अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चला रहे हैं। छात्र नेता सफी इनाम ने मीडिया को बताया कि आज राज्य के सभी जिलों से लगभग 1 लाख अभ्यर्थी मोहराबादी मैदान पहुंचेंगे। इसके बाद छात्र अदालत लगाई जाएगी। यहीं से परीक्षा को रद्द करने की रणनीति बनाई जाएगी। सफी इमाम ने कहा कि इस बार निर्णायक लड़ाई है। सरकार को वार्ता के लिए बाध्य किया जाएगा। 2 बार जेएसएससी कार्यालय के समीप आंदोलन हो चुका है, कोई परिणाम नहीं निकला। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर कहकशाम कमील, चंदन कुमार, अजय कुमार महतो, धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य मौजूद थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी, हेमंत सोरेन सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक आज। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकती है। चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तरह तैयार है। दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद आज दफ्तर खुलेगा तो संभव है आज ही आयोग झारखंड व महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा कर सकता है। दोनों राज्यों के राजनीतिक दल भी चुनाव मैदान में जाने को तैयार है। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची भी जल्द आने वाली है। झारखंड सरकार भी चुनाव के लिए तैयार है। आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। हेमंत सोरेन सरकारी की यह आखिरी कैबिनेट बैठक होगी। इसमें सरकार चुनाव से पहले कई अहम फैसले लेगी। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक शाम में होती है, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे होगी। यह बैठक पहले इसलिए बुलाई गई है ताकि यदि चुनाव आयोग 2 या 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान करे और आचार संहिता लागू हो, इसके पहले सरकार फैसला ले सके। प्रेशर में बदल रहा बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, जाने कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से एक निम्न दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। झारखंड में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 15 अक्टूबर को झारखंड के दक्षिणी हिस्से में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आज आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो झारखंड में कहीं कहीं बहुत हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा सरायकेला खरसावां जिले के खेरसेमा में हुई है। यहाँ 45.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, दर्जन भर यात्री घायल, 2 गंभीर। ऑटो को टक्कर मारकर भागने के दौरान कार से टकराई बस। लातेहार में बस और कार की टक्कर में 1 की मौत हो गई है, जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घटना मनिका थाना क्षेत्र के करमाही मोड़ के पास हुई। हादसे में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव अजनफर अंसारी और छोटू के भाई की मौके पर मौत हो गई है। वहीं उनके परिवार के 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों ने मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर विवेक विद्यार्थी ने सभी का इलाज किया। बाद में सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि बस की स्पीड काफी तेज थी। बस चालक ने पहले एक टेम्पो को टक्कर मारी और भागने लगा। इसी दौरान कार से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में टेम्पो सवार 2 व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आई हैं। जो सोरेन परिवार की नहीं हुई वो जनता की क्या होगी? इरफान अंसारी का सीता सोरेन पर तंज। जमताड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए विधायक इरफान अंसारी ने शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जेएमएम की पूर्व विधायक सीता सोरेन पर जमकर हमला बोला है। सभा को संबोधित करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि जमताड़ा की जनता अपने सांसद से पूछ रही है कि 5 साल तुमने क्या किया है, काम का हिसाब दो, लेकिन सांसद तो गायब है। 5 साल कुछ काम तो किया नहीं और ये बीजेपी वाले अपना प्रत्याशी ही बदल दिए। बीजेपी ने फिर प्रत्याशी किसको बनाया? सीता सोरेन को। मैं सीता सोरेन को कहना चाहता हूँ कि सीता सोरेन जी सुन लीजिए, शिबू सोरेन बीमार है, उनकी पत्नी भी बीमार है और बीजेपी वालों ने राम स्वरूप हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया था। ऐसे मुसीबत के समय में भी आप परिवार का साथ न देकर आप भाजपा की गोद में खेलने का काम कर रहे हैं। जो महिला दिशोम गुरु शिबू सोरेन परिवार की नहीं हुई वो हमारी नहीं हो सकती है, जमताड़ा का कभी नहीं हो सकता है। मैं सीता सोरेन को कहना चाहता हूं कि इस बार जमताड़ा का जो लीड होगा वह ऐतिहासिक लीड होगा। हर झारखंडी का होगा अपना आवाज, सीएम हेमंत। हर झारखंडी का अपना आवाज होगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर कर कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने मैया सम्मान योजना को राज्य के हर घर तक पहुंचाया है, वैसे ही हर झारखंडी परिवार का अपना 3 कमरों का पक्का मकान होगा। सीएम ने कहा कि हम 8 लाख मकान बनवा रहे हैं, साथ ही बाकी के 17 लाख मकानों को बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। झारखंड के लोगों को घर देने के मामले में हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सबका अपना पक्का छत नहीं होगा। उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसा है। हेमंत ने कहा कि दिल्ली से बड़े बड़े मंत्री लोग झारखंड आकर 300 घर देने को अपनी उपलब्धि बताकर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। 2 नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पंचायत में मामला दबाने का प्रयास। पलामू में दुर्गा पूजा का मेला देखकर वापस घर लौट रही 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी है। दोनों नाबालिग लड़कियां दलित हैं, जबकि आरोपियों में 3 दलित और 3 आदिवासी हैं। ये घटना शुक्रवार की है, लेकिन रविवार की देर शाम इस मामले का खुलासा हुआ। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को पंचायत में दबाने का भी प्रयास किया गया है। यह घटना पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र की है। दोनों नाबालिग लड़कियां शुक्रवार को नौडीहा बाजार सराईडीह से दुर्गा पूजा का मेला देखकर अपने घर वापस लौट रही थीं। इसी बीच रास्ते में 6 आरोपियों ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद दोनों लड़कियां किसी तरह अपने घर पहुंची। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी। 2 दिनों तक इस मामले को गांव वालों के द्वारा पंचायत कर दबाने की कोशिश की गई। रविवार देर शाम पीड़िता और उनके परिजन नौडीहा बाजार थाना पहुंचे और इसकी शिकायत की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा किया गया। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सराईडी और उसके आसपास के गांव के रहने वाले हैं। इस बाबत नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने बताया, परिजनों का आवेदन मिला है, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हमारी सरकार मुफ्त बालू देती थी। हेमंत ने सीएम बनते ही घाटों को दिल्ली मुंबई के ठेकेदारों को सौंप दिया। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर मुफ्त बालू उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब झारखंड बना था तो बीजेपी सरकार ने
बालू मुफ्त कर दिया था, लेकिन हेमंत सरकार बनते ही राज्य के सभी बालू घाटों को नीलाम कर दिया गया। ठेकेदारों, सत्ता के दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों के पैसों की भूख के कारण बालू अब सोना बन चुका है। लेकिन बीजेपी हर परिवार को बालू मुफ्त में मुहैया कराएगी। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी ने राज्य के 21 लाख परिवारों को अपना पक्का आवास देने तथा सभी परिवारों को घर निर्माण के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराने का प्रण लिया है। जब झारखंड राज्य बना और हमारे नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बनी थी, तब से ही हमारी सरकार ने बालू को मुफ्त कर दिया था। हमने स्थानीय ग्राम सभा के माध्यम से बालू घाटों का संचालन कराया। हमारे द्वारा शुरू की गई मुफ्त बालू देने की यह व्यवस्था 2013 तक सुचारू ढंग से चलती रही। 2013 तक बालू मुफ्त ही रहा। बेटे ने मां समेत 3 को मारी गोली, घरेलू झगड़े में घटना को दिया अंजाम। गिरिडीह जिला के बिरनी थाना क्षेत्र में घरेलू झगड़े को लेकर पुत्र ने अपनी मां, भाई समेत 3 लोगों को गोली मार दी है। घटना के बाद तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद आरोपी फरार है। ये घटना गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भरकट्टा ओपी के पिपराडीह गांव की है, जहां पारिवारिक विवाद में पुत्र ने अपनी मां, भाई और भाई की पत्नी को गोली मार दी है। घटना में मोसुमात सोमारी, मुंशी यादव और मुंशी की पत्नी शामिल है। घटना को अंजाम देने का आरोप रीतलाल यादव पर है, जो घटना के बाद से फरार चल रहा है, जबकि घायल का इलाज धनबाद के पीएमसीएच में चल रहा है। परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा घटना को लेकर बताया गया कि रीतलाल का घर के सदस्यों के साथ विवाद चल रहा है। इस विवाद में कई दफा पारिवारिक झगड़ा हो चुका है। इस बार भी आपस में झगड़ा शुरू हुआ तो बात बढ़ गई। बात बढ़ने के बाद रीतलाल ने पिस्टल से फायरिंग कर दी। उसने 3 गोली सोमरी को मारी। सोमरी की पीठ में 2 गोली और हाथ में 1 गोली लगी, जबकि मुंशी और मुंशी की पत्नी को 1-1 गोली लगी है। कोडरमा और हजारीबाग से मुंबई जाने वाली गया लोकमान्य टर्मिनस एक्सप्रेस का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। गया से खुलकर कोडरमा होते हुए मुंबई तक जाने वाली गया लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का रविवार को उद्घाटन हो गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रविवार को कोडरमा स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 36 घंटे में गया से मुंबई का सफर तय करेगी। उत्तरी छोटा नागपुर के लोगों को यह ट्रेन खास तौर पर पसंद आई है, जहां की बड़ी संख्या में लोग मुंबई में कार्यरत हैं। इस ट्रेन में स्लीपर कोच की जगह 14 जनरल बोगी है। वहीं इस ट्रेन में AC3 और AC2 कोच भी लगाए गए हैं। इस ट्रेन का परिचालन रविवार को कोडरमा स्टेशन से शुरू किया गया। ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर कोडरमा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा विधायक डॉक्टर नीरा यादव और धनबाद रेल मंडल के DRM समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यह ट्रेन हर रविवार को गया से खुलकर कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, रांची, राउरकेला होते हुए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाएगी। कई राज्यों से होकर गुजरने वाली इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से कोडरमा और इसके आसपास के इलाकों के लोग उत्साहित हैं। गढ़देवी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की विदाई देश की अनोखी विदाई है। मंत्री मिथिलेश। गढ़वा में मां दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। दशमी एवं एकादशी को सभी प्रतिमा का विसर्जन कर दिया गया। गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जिला मुख्यालय स्थित मां गढ़देवी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन में शामिल हुए। सभी श्रद्धालुओं के साथ मंत्री ने भी कंधा लगाकर मां को विदाई दी। प्रतिमा विसर्जन एवं माता रानी का दर्शन के लिए काफी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं की सैलाब उमड़ पड़ी। ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय स्थित मां गढ़देवी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का सबसे पहले विसर्जन किया जाता है। साथ ही इस स्थापित प्रतिमा का विसर्जन किसी वाहन पर नहीं बल्कि श्रद्धालु अपने कंधे पर ले जाकर करते हैं। इस विसर्जन के दौरान पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह भी उपस्थित थे। मुंबई के झारखंड भवन का सीएम करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बनने वाले झारखंड भवन की आधारशिला रखेंगे। 14 अक्टूबर को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री मुंबई में निर्माण होने वाले झारखंड भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस तरह देश की राजधानी दिल्ली के बाद मुंबई में भी झारखंड का दूसरा झारखंड भवन होगा। झारखंड भवन मुंबई से सेक्टर 30A वाशी नवी मुंबई महाराष्ट्र में बनेगा। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस शिलान्यास समारोह में मंत्री रामेश्वर उरांव एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सफदर इमाम का सड़क हादसे में निधन, बेटे की भी जान गई। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के रांची जिला अध्यक्ष सफदर इमाम का
रविवार की दोपहर एक सड़क हादसे में निधन हो गया है। वे अपने परिवार के साथ छुट्टियों में बेतला गए हुए थे। वहां से लौटते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इमाम और उनके 10 वर्षीय पुत्र का निधन हो गया है। कार में उनके साथ उनकी पत्नी और परिवार के ही कई और बच्चे भी बैठे थे। सभी को चोट आई है। हालांकि अन्य सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मिली खबर के मुताबिक इमाम का पैतृक निवास इटकी में है। वहीं आज दिन के 2 बजे इटकी में ही जोहर की नमाज के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। उनके निधन से पूरे शिक्षक समुदाय में शोक की लहर है। उन्हें जानने वाले रांची के भी लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया है। मनरेगा कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी का लाभ कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज आ सकता है प्रस्ताव। सूबे के 5000 से अधिक मनरेगा कर्मियों को आज की होने वाली कैबिनेट की बैठक में तोहफा मिल सकता है। राज्य सरकार उनके मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले सकती है। चुनाव प्रोजेक्ट भवन में दिन के 12 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों के हर साल नवीकरण कराने की बाध्यता से भी पीछा छूट सकता है। उसकी नियुक्ति 60 वर्ष तक सीधे करने की भी तैयारी चल रही है। कैबिनेट की बैठक को देखते हुए रविवार को भी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभाग के कुछ सेक्शन खुले रहे हैं। कैबिनेट से जुड़े संलेख तैयार किए गए हैं। झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच हुए समझौते के अनुरूप मनरेगा कर्मियों को 30% मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय कैबिनेट में लिया जा सकता है। यानी रोजगार सेवक, बीपीओ, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखपाल इत्यादि के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा व सामाजिक सुरक्षा के तहत 20 लाख का दुर्घटना बीमा का भी लाभ दिया जा सकता है। मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ी घटना टली। पुलिस ने हथियार के साथ युवक को किया गिरफ्तार। पलामू के नावा जयपुर पुलिस की सक्रियता से रविवार को बड़ी घटना टल गई। नावा जयपुर थाना प्रभारी कमल किशोर पांडे ने गुप्त सूचना पर एक व्यक्ति को देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना क्षेत्र के कोलुआ टोला भूतियाही के संतू कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली थी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में संतू कुमार महतो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। वो पिस्टल लेकर घूम रहा है। उसने 2 राउंड फायरिंग भी किया है। सूचना पाकर थाना प्रभारी कमल किशोर पांडे सक्रियता दिखाई। संतू को गिरफ्तार कर उसके पास से लोडेड एक देसी कट्टा, 2 खोखा बरामद किया। पुलिस की सक्रियता से दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन में बड़ी घटना टल गई। घायलों से अस्पताल मिलने पहुंची अरुणा शंकर, कहा दोषी पुलिस कर्मियों पर हो कार्रवाई। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना के मदगड़ी गांव में रविवार को मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प की जानकारी मिलने के बाद मेदिनीनगर नगर निगम की प्रथम महापौर अरुणा शंकर घायल को देखने रामानुजगंज अस्पताल पहुंची। इस मौके पर प्रथम मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि ऐसे मौके पर प्रशासन को संयम से काम लेना चाहिए, लेकिन उसकी जगह मदगड़ी में पुलिस प्रशासन के लोग उग्र होकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, जिसके कारण मदगड़ी में सामान्य स्थिति बिगड़ गई। वर्षों से जिस मार्ग पर विसर्जन जुलूस निकल रहा था, यदि उसे परिवर्तित किया जाना इतना ही जरूरी था, तो इस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रशासन को लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। प्रथम महापौर ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। रोहित तिर्की के हत्यारों की पहचान कर अविलंब गिरफ्तारी करे पुलिस प्रशासन, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को रांची के लालपुर थाना अंतर्गत लोहरा कोचा बस्ती में स्वर्गीय रोहित तिर्की के परिजन से उनके घर पर मुलाकात की और शोक व्यक्त करते हुए सांत्वना दी है। मरांडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम है, नहीं किसी की भी हत्या करने से नहीं डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवान बेटे को खोने का दर्द वही जानता है जिसके घर पर ऐसी घटना होती है। कहा कि पुलिस घटना के 3 दिन बाद बीत जाने पर भी अपराधी की पहचान नहीं कर पाई, जबकि सीसीटीवी से यह संभव है। इसलिए पुलिस को अविलंब हत्या की घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना चाहिए और मुस्तैदी के साथ खोजकर हत्यारे को बेनकाब करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर अपराधी की पहचान कर सकती है। अपराधी को अविलंब पकड़े जाने से एक भय का वातावरण भी बनता है और घटना की पुनरावृत्ति पर रोक लगती है। नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में युवक गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। रविवार को युवक लड़की के घर के पास पहुंचा था। परिजनों एवं ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई, तब मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची एवं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के
पांडेय का रहने वाला है। वहीं नाबालिग लड़की बगोदर मुख्यालय के एक मोहल्ले की है। घटना के संबंध में नाबालिग लड़की के पिता ने बगोदर थाना में लिखित शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि युवक ने नाम और धर्म बदलकर नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर भगाने की कोशिश की थी। परिजनों एवं ग्रामीणों को मामले की जानकारी हुई, तब युवक को पकड़ लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर भाजपा नेता आशीष कुमार उर्फ बॉर्डर एवं जीप सदस्य दुर्गेश कुमार भी पहुंचे थे। भाजपा नेता बॉर्डर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना बहुत ही चिंताजनक है। इस तरह की घटना से सचेत रहने की जरूरत है। अब धनवार स्टेशन पर भी रुकेगी गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस। बाबूलाल मरांडी के आग्रह पर रेल मंत्री ने दिए आदेश। जनता की मांग को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रेल मंत्री से गोड्डा नई दिल्ली साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव धनवार स्टेशन पर करने के लिए अनुरोध किया था। रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से श्री मरांडी ने इस संबंध में बातचीत की और गोड्डा से दिल्ली के लिए गिरिडीह कोडरमा होकर चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव उनके विधानसभा क्षेत्र धनवार में कराने का अनुरोध किया। उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया और रविवार को ही शाम 6:38 पर उन्होंने धनवार में इस ट्रेन के ठहराव के आदेश जारी कर दिए। बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए उनका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। बाबूलाल ने कहा कि अब उनके क्षेत्र की जनता को दिल्ली जाने के लिए आसानी से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। यह ठहराव हमारे क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एक बार फिर से रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने हमारे क्षेत्र की इस बड़ी मांग को स्वीकृति दी है। धनवार की जनता को यह सौगात समर्पित है। मनरेगा कर्मियों ने प्रोजेक्ट भवन में प्रवेश की अनुमति मांगी। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार से आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रोजेक्ट भवन में संघ के कर्मियों को प्रवेश की अनुमति मांगी है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश सोरेन ने बताया कि कैबिनेट के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को इस अवसर पर धन्यवाद दिया जाएगा। अनुबंध कर्मचारी महासंघ के अंग झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के करीब 500 लोगों को प्रोजेक्ट भवन में प्रवेश दिलाने की मांग की गई है। चतरा में बेरहमी से की हत्या, छाती पर चढ़कर 8 पसलियां तोड़ डाली, मौके पर हुई मौत। शराबी पति की करतूत। सदर थाना क्षेत्र के बिंड मोहल्ला में एक शराबी पत्नी ने अपनी पत्नी को बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या से पूर्व पति मुकेश भुइया ने पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा। इतना पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पत्नी को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर चढ़ गया और एक एक कर उसके 8 पसलियों को तोड़ डाला, जिससे मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। फिर पत्नी की हत्या के बाद पति मुकेश भुइया घर से भागने के फिराक में था। इसी दौरान मोहल्ला वालों ने दबोच लिया और उसे सदर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाबत मृतका के पिता बजरंगी भुइया ने बताया कि घटना के बाद मेरी 12 वर्षीय नतिनी ने फोन पर घटना की सूचना दी है। तब आकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद उसके बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया है। समाज को बांटने एवं विद्वेष फैलाने वाली राजनीति को मैं दरकिनार करता हूं, मंत्री मिथिलेश। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि समाज को बांटने वाली ताकतों का पुरजोर विरोध करें। हमारे कार्यकर्ता आज से कमर कसकर अपने अपने बूथ पर लग जाएं, तो सभी विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी। इस बार विधानसभा चुनाव में 50,000 मतों से जिताकर पुनः रिकॉर्ड बनाएं। मंत्री ठाकुर रविवार को अपने आवास पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन सह दशहरा मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झामुमो कार्यकर्ता इतने सशक्त हैं कि वे एक तो क्या 5 विधानसभा में भी एक साथ कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की चाबी जनता के हाथ में होती है। जनता अपने हक अधिकार प्राप्त करने क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधि चुनती है, परंतु जनप्रतिनिधि बनते ही लोग पूरी तरह से जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा में भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया गया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मुट्ठी भर चंद लोग समाज को तार तार करना चाहते हैं। डोमचांच में पानी टंकी के पास रखे प्लास्टिक पाइपों में लगी आग, धुआं देखकर ग्रामीण हुए बेहाल। डोमचांच में पानी टंकी के पास रखे प्लास्टिक पाइपों में लगी आग, धुआं देख ग्रामीण हुए बेहाल। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत बगड़ो स्थित नवनिर्मित पानी टंकी के समीप रखे प्लास्टिक की पाइप में रविवार शाम को आग लग गई, जिससे लाखों की पाइप जलकर राख हो गई। अचानक लगी आग को देखकर आसपास के लोग जुट गए। आग इतनी तेज थी कि काफी दूर तक धुआं फैल गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।
लोग चर्चा करने लगे कि कहां से इतना धुआं आ रहा है। फिर हो हल्ला के बाद पता चला कि बगड़ो स्थित प्लास्टिक पाइप में आग लगी है। घटना स्थल पर पुलिस और दमकल वाहन पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। बड़े मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दूसरी ओर स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह आग अचानक कैसे लगी है। घटना स्थल पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। गढ़वा में खेत में शौच के लिए गए अधेड़ की करंट से मौत। घुरकी थाना क्षेत्र के सेंधा गांव में खेत किनारे अवैध बिजली तार में फंसकर अधेड़ की मौत हो गई। बताया जाता है कि श्री बंसीधर नगर थाना के बहियार कला निवासी नाजिम रसूल अपनी बेटी के घर एक सप्ताह पूर्व आया था। वह सुबह शौच के लिए खेत की तरफ गया था। घर लौटने के क्रम में सेंधा गांव निवासी इमामुद्दीन अंसारी के द्वारा अपने खेत की सुरक्षा के लिए अवैध रूप से बिजली का तार लकड़ी के खुंटे के सहारे पूरे धान खेत में लगाया गया था। इसी बिजली के तार में उलझ गया, जिसकी मृत्यु घटना स्थल पर हो गई। ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर धुरकी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है। घटना के संबंध में धुरकी थाना के एसआई शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अवैध रूप से लगाया गया बिजली के तार के कारण उक्त व्यक्ति की जान चली गई है। इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में बंगाल के ठेकेदार की हत्या, अपहरण के बाद सरायकेला खरसावां में शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में पश्चिम बंगाल के ठेकेदार की हत्या का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के डालखोला थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद जाकिर हुसैन 34 वर्षीय का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल और सरायकेला खरसावां पुलिस ने 15 दिनों बाद कांगड़ा थाना क्षेत्र में शव को बरामद किया। आरोपी ने हत्या के बाद शव को गड्ढे में दफन कर दिया था। पुलिस ने शव को दंडाधिकारी की मौजूदगी में कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।